तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ईयर है डी फार्मा में, उसमें सोशल फार्मेसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में हर साल आते हैं, या फिर आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इससे बाहर जो है आपका कुछ भी नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डाल दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की हम सोशल फार्मेसी में। तो इसमें आता है आपका सोशल फार्मेसी और उसके स्कोप। बहुत बार ये तो पूछा ही जाता है बेसिकली आपको, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो उसका और उसका स्कोप पता होना चाहिए। दूसरा आता है फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, और आपको पढ़ना है पहले चैप्टर से नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, MDGS क्या है और FIP क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। मतलब इसमें आपको क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी देख के जानी है, स्कोप देख के जाना है, और फार्मेसी सोशल फार्मेसी देखना है, और फार्मास्यूटिकल का क्या रोल है। मतलब ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। फिर दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में से आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब देख के जाना है। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहाँ कहाँ से जो है हमको ये पोल्यूशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपको देखना है फैमिली प्लानिंग और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हैं। आपको मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में एक डिटेल नोट देखना है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेना है, बॉटल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स के बारे में भी पढ़ना है, और डेमोग्राफी साइकिल, ये तो आपको पढ़ के ही जानी है क्योंकि डेमोग्राफी साइकिल पूछी जाती है। फिर आता है आपका तीसरा चैप्टर, इसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हर साल आता है, इनके बीच में डिफरेंस। उसके बाद आपको बैलेंस डाइट पढ़ लेना है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ना है, क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके जंक फूड खाने से, वो पढ़ना है। डाइटरी और फूड सप्लीमेंट पढ़ना है। अडल्ट्रेशन पढ़ना है फूड का। पेस्टिसाइड अलोंग विथ टाइप्स एंड यूजेज, पेस्टिसाइड्स के बारे में, उसके टाइप्स एंड यूजेज, ये तो हालांकि इतना नहीं आता है पर आपको जो है पढ़ना है। फिर आता है आपका चौथा चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एपिडर्मियोलॉजी क्या होता है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ना, एपिडर्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ चिकन पॉक्स, मिल्स, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19 के बारे में, इलोबा वायरस, मर्स, H1N1, सार्स के बारे में। फिर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एक्यूजेटिव एजेंट, एपिडर्मियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ वायरल, टाइफाइड एंड एमीबिएसेज। फिर आपको जो है फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ लेना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़नी है, फूड पॉइजनिंग पढ़ लेनी है। आपको इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर HIV एड्स के बारे में ढंग से पढ़ लेना है। फिर आता है आपका यहाँ ऑप्शन क्या होता है, उसमें आपको एपिडर्मियोलॉजी, एक्यूजेटिव एजेंट कौन से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ना है। आपको जो है सरफेस इन्फेक्शन, प्रोसी के बारे में पढ़ लेना है। फिर आता है आपका फिफ्थ चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है हेल्थ सिस्टम को क्या है, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में पढ़ना है, और पंचायती राज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। फिर आता है सिक्स चैप्टर, इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, लैंडस्लाइड और फ्लड क्यों होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, और आपको जो है फार्मासिस्ट रोल पढ़ना है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में, और अर्थक्वेक के बारे में। ये आपको करके ही जाना है। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर, जो कि है जिसमें आपको पढ़ना है फार्मो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इवोल्यूशन मेथड्स ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर डिटेल नोट बताना है आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और आपको जो है एक नोट लिखना है किसके बारे में, हेल्थ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, HMOS के बारे में। तो आपको यही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो हेल्पफुल रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक करें, ये हमको जो है मोटिवेट करता है।